Good morning, students. Today I am going to continue chapter number 1, Chemical Reactions and Equations, part 3. So, the topic is oxidation and reduction. What is oxidation? Oxidation, the addition of oxygen or non-metallic elements or removal of hydrogen or metallic elements from a compound is known as oxidation. ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना या किसी नॉन मेटेलिक एलिमेंट का ऐड होना या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का रिमूव होना या किसी मेटेलिक एलिमेंट का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडेड और हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट इज रिमूव्ड आर कॉल्ड टू बी ऑक्सीडाइज. वो सब्सटेंस जिसमें कि ऑक्सीजन का एडिशन या नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का रिमूवल और मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल होता है, हम उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है. रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन. हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर मेटेलिक एलिमेंट का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना और नॉन मेटेलिक एलिमेंट का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है. द कंपाउंड और एलिमेंट विच गोज अंडर द रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड. वो कंपाउंड जिसका रिडक्शन होता है उसको हम कहते हैं ये रिड्यूस्ड हुआ है. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल CuO plus H2. On heating it will give Cu plus H2O. इसमें कॉपर ऑक्साइड का जब हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है ऑन हीटिंग कॉपर इज फॉर्म्ड एंड वाटर इज फॉर्म्ड. तो कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन रिमूव होती है तो कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड, इसका रिडक्शन हो जाता है. एंड हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है. एंड इन अ केमिकल रिएक्शन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होते हैं, एक एलिमेंट का रिडक्शन तो दूसरे का ऑक्सीडेशन. सो दैट these reactions are known as redox reactions. Next topic is corrosion. The metals are prone to corrosion and it is a slow conversion of the metals into some undesirable compounds. corrosion क्या होता है कि metals जो हैं ये बहुत reactive होती हैं corrosion के लिए. इट इज़ ए टाइप ऑफ, ये एक तरह से मेटल्स का डिग्रेडेशन होता है या फिर ईटिंग अप ऑफ मेटल्स जिसे कहते हैं एंड अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स बनते हैं. दिस अकर मे बी ड्यू टू द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, गैसेस, एसिड्स एट्सेट्रा. व्हेन आयरन रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर a red layer is formed on the surface of iron and this process is known as rusting of iron. सबसे जो कॉमन प्रोसेस है कोरोजन ऑफ मेटल्स का वो है रस्टिंग ऑफ आयरन. इसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में जो आयरन होता है इसका रेड कलर की एक लेयर जम जाती है एंड उसको कहते हैं रस्ट. एंड रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द कोरोजन ऑफ मेटल्स. एंड फॉर्मूला ऑफ द रस्ट इज Fe2O3 and XH2O. This is the formula for rusting.
And now next topic of this chapter is rancidity. Rancidity क्या होती है? When food containing fats and oils are exposed to the atmosphere, the oxidation of fat and oil occurs. This is known as rancidity. जब फूड जिसमें कि ऑयल या फैट होती है, उनको वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट का, एंड दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी पुट द सम फूड पैक्ड फॉर मैनी डेज, तो जैसे जो नमकीन वगैरह होता है उसको पैक करके बहुत दिनों तक रख दिया जाता है, then a bad smell, foul smell arises, and this is called the rancidity. And methods to prevent rancidity. तो हम rancidity को कैसे रोक सकते हैं? Number 1, store cooking oils and from direct sunlight. हम away from direct sunlight से उसको दूर रख सकते हैं. Food should be placed at low temperature. जैसे फ्रिज वगैरह में रखते हैं तो लो टेम्परेचर पर फूड रखने से जो रेंसिडिटी है ये डेवलप नहीं होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे फ्लोर होता है आटा रोटी बनाने वाला, अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो वो स्मेल नहीं देता है, और बाहर रख दें अगर गर्मी होगी तो उसमें स्मेल आ जाती है. बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, फूड कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेंसिडिटी. एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाने से जो कि उसके ऑक्सीडेशन को रोकते हैं. नाउ द टॉपिक दैट इज द chemical equation. Now, what is a chemical equation? I also told you, but what is a chemical equation? The symbolic representation of the chemical reaction using the symbols and formula is known as chemical equation. And for this, reactants are written in the left hand side, whereas the products are written on the right hand side. जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. इसमें रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड पर लिखते हैं. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. A balanced chemical equation is one where the number of the atoms involved in the reactant side is equal to the number of the atoms on the product side. Balanced chemical equation वो होता है जिसमें कि reactant side पर number of atoms and product side के number of atoms equal होते हैं. For example, the iron when react with steam, the ferric oxide and hydrogen gas is formed as in the given reaction. ठीक है. Now तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं? टू बैलेंस द गिवन और एनी केमिकल इक्वेशन द फॉलोइंग आर द स्टेप्स. हम इनको स्टेप वाइज करते हैं. इसको बैलेंसिंग को स्टेप वाइज किया जाता है. पहले हम फर्स्ट स्टेप में सिंबल्स एंड फॉर्मूला को लिखते हैं. फॉर एग्जांपल, आयरन Fe प्लस H2O in the gas, and because Fe3O4 is formed in hydrogen gas, तो हम उसके प्रोडक्ट को लिखते हैं. and then write the number of the atoms of elements present in the reactant and product in a table as shown here. अब देखिए, हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों को लिखते हैं. एंड देन नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट स्टेप what can we do? Now we balance,
अब हम नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल अनबैलेंस्ड इक्वेशन में आयरन के 3 एटम थे प्रोडक्ट साइड में एंड रिएक्टेंट में 1 था। तो हम रिएक्टेंट में आयरन के 1 एटम को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ 3 आ जाता है, इक्वल हो जाती हैं। एंड सिमिलरली इन केस Fe3O4 बनता है, O4, तो 4 एटम रहते हैं ऑक्सीजन के। एंड in unbalanced equation only 1 oxygen atom is present, so we multiply the H2O by 4, तो ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए एंड सो दैट इट बिकम्स इक्वल। एंड देन हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। वी पुट 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से हाइड्रोजन को। इन दिस वे वी कैन बैलेंस एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। It is enough for today and subscribe my channel students. Thank you for watching video.